ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगले करण लीत राघवे ज्ञान नभो तार जाते वे अरहंतादि महान करे मंगल करे होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज इस भवतरु मूले जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल्य करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 239। देखो क्या कहते हैं। अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है। जैसे उपवास करके फिर कीड़ा करता है, कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते हैं। अथवा सो रहना चाहते हैं, सो जाते हैं। ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना है, इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना। अब ये टोडामल जी साहब ने ये जुआ खेलने की जो बात लिखी है, ये उस समय 300 वर्ष पहले क्या होता था, लोगों के पास मनोरंजन के साधन नहीं थे। ये मोबाइल वगैरह तो कुछ थे नहीं, न टीवी थी, कुछ नहीं था। तो क्या होता था, हमने गांव में देखी है वो सब चीज़ें, हम इसलिए हमें अनुभव में आती है। वो गांव में पहले हमने खुद देखा, लोग ताश खेलते रहते थे, दिन भर ताश खेलते रहते, दिन भर, क्योंकि कमाने का वहाँ पे खेती बाड़ी होती थी। पहले के ज़माने में कुंवर ज़्यादा होती थी। तो क्या हुआ, खेत पे बीज लगा दिया, अब फसल हो रही है, अब वहाँ करने को कुछ है नहीं, और इंतजार करना है कि भाई जब होगा। तो वो क्या करते थे, गांव वाले मिलके एक ताश खेलते थे। अब वो ताश में क्या है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, चलो 10 रुपये तुम्हारे, 10 रुपये हमारे, 5 रुपये हमारे, ऐसे वो जुआ बना लेते थे। ये पहले जुआ बहुत खेलता था। अभी जुआ आमस मदरादारी, अब आमस मदरादारी में पहले शिकार करते थे लोग। हाँ, मैंने गांव की बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने देखे। हमारे गांव में लड़के गुलेल बनाते थे, गुलेल समझते हो, और गुलेल बना के जेबों में रखते थे, और ऐसे कंकड़ रखते थे, और वो चाहे जहाँ जिस चाय पंछी को मारते थे, और यही था, वही काम करते थे। तो ये तो टोडामल जी लिख रहे हैं कि देखो कि साहब कितने ही तो प्रतिज्ञा ले ली, और अच्छे सुनो, ऐसे मत समझना, मैंने सुबह प्रक्षाल करते देखा उन लोगों को, और दिन में ताश खेलते देखा है मैंने कितने लोगों को। ख्याल में है कि नहीं, हम कहते थे अरे कक्का तुम मुझे अभिषेक करते हो, पूजा करते, ताश वाश तो नहीं खेलो, कहते अच्छा नहीं लगता इस उम्र में। तो पता क्या कहते, तो क्या करें बैठ के, टाइम कट जाता है। ख्याल में है ना। तो ये उस समय टोडामल जी के ज़माने, तो और क्या होगा। ये तो मैं आपको 20 वर्ष पुरानी बातें बता रहा हूँ, और ये तो 300 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय तो आदमी तो ऐसे जो जुआ खेलने लग जाए, कोई जो है और कोई नाटक वाटक करने लग जाए, और सुनो, और क्या है, आदि कुव्यसनों में लग जाते, अथवा सो जाते। दूसरा काम क्या करते हैं कि भाई सो जाओ, नींद में चले जाएंगे, तो फिर अपने को ज़्यादा भूख परेशान नहीं करेगी। ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार का काल पूरा करना है, इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना। अब इसका अपन आप खुलासा कर लेना हो। अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उससे दुखी हो तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। इससे तो प्रतिज्ञा ना लेना ही भला है। साफ साफ लगा, जबरदस्ती की प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर प्रतिज्ञा लेना चाहिए। अपने परिणामों की स्थिति, अभिप्राय की स्थिति, अपने को सम्य दर्शन है कि नहीं, आत्मा का बल है कि नहीं, ये सब इसके आधार से ही प्रतिज्ञाओं का जन्म होता है।
हम किसी महाराज को आहार दे रहे और किसी महाराज ने कहा हमें आहार देना हो तो ये चीज़ का त्याग करो, ख्याल में है कि नहीं। अब आहार के लालच में तुमने त्याग कर दिया तो वो प्रतिज्ञा सच्ची हुई नहीं, क्योंकि वो आत्मदृष्टि पूर्वक तो हुई नहीं, आत्मा की खबर है नहीं, बस आहार देना है आहार देना है। ऐसे बहुत से दुनिया में संयम चल रहे हैं, क्योंकि इतने सम्यक दृष्टि तो है नहीं जितने संयमी दिखाई दे रहे हैं। जितने महाराज दिख रहे हैं इतने सम्यक दृष्टि थोड़ी ही है, जितने ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्ति दिख रहे हैं इतने सम्यक दृष्टि थोड़ी ही। तो ब्रह्मचारी और महाराज कैसे बन गए? इसी आधार से बन गए कि भाई संग में रहने लग गए, ख्याल में है ना, क्रिया करने लग गए, और लोगों ने पूजना चालू कर दिया, मान सम्मान देना चालू कर दिया, तो बस महाराज बनने के भाव हम महाराज बने, ख्याल में है ना। कई पंडित बन जाते इस चक्कर में। तो वो इस तरीके से ये प्रतिज्ञा लेना और छोड़ना, और बाद में क्या वो प्रतिज्ञा निभती नहीं। अब ले तो ली, निभ नहीं रही। अब आजकल तो कितने साधु संत रात में बोल रहे हैं, माइक पे बोल रहे हैं, चोरी चुपके की बात नहीं है। 8-8 बजे तक कार्यक्रम चल रहे हैं और साधु सब बोल बैठे हैं 8 बजे तक, है बहुत टाइम से हो रहा है। अब मैं तो बहुत टाइम का तो बता नहीं, अभी देख रहा हूँ आजकल, थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, क्योंकि वो आजकल यूट्यूब पे दिखता है ना कि लाइव कार्यक्रम चल रहा, तो अपन देखते अरे इसमें तो महाराज बैठे हो, घड़ी में तो 8 बज रहे, ख्याल में है नहीं है। तो अब कोई को पता ही नहीं है कि भाई मुनिराज का क्या स्वरूप है, मुनिराज ऐसे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बोले जा रहे। हम ये सब बातें आपको इसलिए कहते हैं, मैं इतनी छोटी उम्र का हूँ और मुझे ऐसा लगता है मेरी इतनी छोटी उम्र में ज़माना कितना बदल गया। मैंने 10-15 साल पहले ऐसा देखा है जैन साहब कि शाम को 6 बज गए, महाराज अपने अंदर, हम खूब करी महाराजों की सेवा, और 6 बजते ही सूरज ढलते ही महाराज ने मौन ले लिया और सामायिक करने चले गए, और श्रावक अपने घर आ गए। हाँ बिल्कुल कोई मतलब नहीं, और अपने ध्यान में मग्न। अब आजकल तो कब ध्यान कर रहे हैं, कब सामायिक हो रही है, कब आलोचना हो रही है, कुछ ना पता, ख्याल में है कि नहीं है। रात को 8-9 बजे तक रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, ख्याल में है। तो ऐसे प्रतिज्ञा लेना और छोड़ना उनको खेल मात्र है, ठीक है ना। सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा ना लीवे। इससे अच्छा तो भैया तुम पे नहीं थी बस की तो मैं नहीं बनते महाराज, नहीं बनते ब्रह्मचारी, नहीं छोड़ते हरि, नहीं उपवास करते। किसने कहा था? जबरदस्ती करने को तो नहीं कहा ना। देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात ऐसी दशा होती है। निर्विचार समझ गए, पहले तो बिना विचार करे बिना सोचे समझे ले ली प्रतिज्ञा, बस किसी ने कह दिया ले ली, और बाद में क्या होता है कि भैया बहुत दुखी होते हैं, तकलीफ होती है, आकुलता होती है। आज वर्तमान में मिथ्या दृष्टि जीव जो सम्यक दर्शन के बिना, आत्मज्ञान के बिना ये त्याग व्रत के मार्ग में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वे सामान्य श्रावक से ज़्यादा दुखी पाए जाते हैं। अधिकतर, सबकी नहीं कह रहे, लेकिन बहुत सारे जीवों की अपन उनसे बातचीत करो, उनके हालात देखो, उनके तौर तरीके देखो, उनकी व्याख्याएं देखो, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत खेद खिन्न हैं और अंदर से बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान हैं। अब चूंकि समाज संयम को बहुत बड़ा मानती है और बहुत बहुमान करती है और विनय करती है और संयमों की बहुत प्रति सम्मान रखती है, तो उसके कारण वो चलता तो रहता है सब जो कुछ चलता है, लेकिन अंतरंग में वो खेद खिन्न बने रहते हैं। क्योंकि भैया दुनिया जमाना तुम्हें कहाँ तक खुश करेगा, खुश होने का तो उपाय अंदर है। हम आधा घंटा तुम्हारे पैसे बैठ जाएंगे, आधा घंटा आप मेरा स्वाध्याय सुन लो, 1 घंटा सुन लोगे, दिन भर तो नहीं बैठे रहोगे ना मेरे पास। थोड़ी देर बाद तो आप अपने रास्ते जाओगे और मैं अपने रास्ते जाऊँगा। अब दिन भर का जो पीरियड है, अब अभी 8 से 9, कल 8 से 9 कितने घंटे हैं? 24 घंटे। अगर 24 घंटे तो मुझे अपने हिसाब से ही निकालने हैं ना। अब मैं तुम लोगों को हर समय तो नहीं बुला सकता ना, तो अब समझ लो मान चलो मैं त्यागी वृत्ति हूँ। इसी मंदिर की बात बता रहा हूँ मैं। जब मेरी शादी विवाह नहीं हुआ था तो उस समय जैन साहब तो शायद कांटेक्ट में नहीं थे, अरविंद जी वगैरह तो थे हमारे, तो ये लोगों को सब पता है। मैं ऊपर रहता था कमरे में,
अब मैं बिल्कुल फ्री आदमी समझ में आई, मेरे पास कुछ काम ही नहीं। तो भाई मैं कभी अरविंद जी के घर में, कभी राजेश जी घर में, कभी किसी घर में, कभी किसी घर में पहुंच जाऊँ तो मैं क्या करूँ? ख्याल में मैं टाइम कैसे कटे? ना मैंने यहाँ कोई गली देखी ना कुछ देखी, शुरुआती दौर बता रहा हूँ बिल्कुल है। कभी किसी के यहाँ चाय पीने पहुंच जाऊँ, कभी भैया आज शाम का भोजन इनके यहाँ, आज सुबह का भोजन इनके यहाँ, इसी काम में। तो मैं सुबह फ्री रहता था तो मंदिर वालों से कहता था कि कोई बात नहीं, तुम लोग परेशान मत हो, मैं तो यहीं रहता हूँ, सुबह सामग्री मैं बना लूँगा, तुम लोग आ जाना जब तक। ख्याल में है कि नहीं है? तो बना ली, आ गए, पूजा करने लग गए। फिर पूजा कर ली तो मुझे तो लगता था और खींचे ये पूजा और चलता रहे, क्योंकि अभी सब चले जाएंगे, मैं बैठ के क्या करूँगा? इतनी बड़ी बिल्डिंग, कुछ नहीं था यहाँ पे। अब भैया ये तो अभी सब रहने लगे, कोई नहीं रहते था यहाँ पे, एक माली और मैं रहता था। अब भैया बैठे, अब क्या करें, अब कहाँ जाए? तो समझ में आया टाइम कैसे कटे। फिर 2-4 महीने तो चले, तो 2-3-4 महीने बाद मैंने कहा भैया मेरे पास टाइम बहुत रहता है, मैं तो कोई व्यापार धंधा सीखूंगा। हाल में है ना, व्यापार आदि सीखने लगे। उस समय पीएचडी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो छोड़ दी थी और बीच में मेरा एक स्थान मैंने गैप रखा होगा। अब वो अचानक फिर जीआरएफ हो गई और पीएचडी में भी उसी समय जो होते गए। कहा वो पीएचडी तो बहुत बाद में 2013 में, तो मैं आ गया था 2008 में, रह के करा 2009 और 2010, फिर 10 से 2 साल का गैप रहा, ठीक है ना। तो अभी अब क्या, अब बताओ वैसे होता है। ये तो मैंने तुम्हें जरा सा उदाहरण दे दिया, और बाद में फिर अपनी घर गृहस्थी हुई, काम धंधे चालू, तो मेरे पास टाइम नहीं पकड़ में। तो अब मैं तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊँ, अब कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरे पास टाइम ही टाइम हो तो मैं क्या करूँगा? मुझे आत्मा का ज्ञान हो नहीं, आत्मा की दृष्टि हो, तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें पकड़ूंगा। एक काम करो जैन साहब, बड़ा प्रधान करवा लो, आज जैन साहब एक काम करो बड़ा वो करा लो, क्योंकि मुझे तो बिजी होना है आपके साथ, कुछ काम मेरा बना तो धर्म के नाम पे कर सकता हूँ। इसलिए कितने महाराज, कितने ब्रह्मचारी बड़े बड़े आयोजन करवाते रहते हैं। अब उनको आयोजन से प्रयोजन क्या है कि उनका टाइम कट जाता है, लोग आ जाते, भीड़ आ जाती है, थोड़ा मन बहल जाता है, समय निकल जाता है नहीं? अब ये असलियत है, ये बिल्कुल असली में कोई आत्मज्ञानी हो, आत्मध्यानी हो, तो वो तो भाई साहब बिल्कुल जो है इन चक्करों में फंसेगा नहीं। वो कहेगा मैं अपना समय कहाँ से बर्बाद करूं। तो देखो क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं, पश्चात ऐसी दशा होती है। अब देखो जैन धर्म में देखना अरविंद जी, बहुत काम की चीज पढ़ा रहा हूँ, बहुत काम आएगी आपके जीवन में। जब भी प्रतिज्ञा लेने का मन करे तो याद रखना तो भाई कैसे ली जाती है। जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का तो दंड है नहीं, साफ साफ लिखा है। हमने कोई प्रतिज्ञा नहीं ली तो कोई पाप नहीं हो गया। जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का तो है, दंड है नहीं। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है, देखिए बहुत अच्छे से, कि पहले तो तत्व ज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। ऐसा भी नहीं कि वह तत्व ज्ञानी होगा बस त्याग कर देना, मैं ये त्याग क्यों कर रहा हूँ, इसमें दोष क्या है। और सुनो, फिर उसका त्याग करे, उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने कि अगर मैं त्याग करूँगा तो इससे क्या फायदा होगा, इसकी क्या क्वालिटी होगी। फिर अपने परिणामों को ठीक करे, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा ना कर बैठे। देखो कितना अभी तक साफ साफ लिखा। अब यही बात तो मैं बोलता हूँ कि सम्यक दर्शन के बिना कोई नियम धर्म, ये इसी लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में बोलता हूँ, समझ यही बात बोल दो कि भाई सम्यक दर्शन के बिना गृहस्थी संयम नहीं लेने चाहिए। अभी ये लिख रहा है टोडरमल जी साहब, तो कई लोगों को लगता है अरे साहब ऐसे में तो आप स्वच्छंदी कर दोगे। क्यों स्वच्छंदी कर देंगे? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि खाओ पियो मजे करो, हमें कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। फिर हम तुम्हारे बाद में खाने पीने की बात करेंगे। हमारा जोर तो सम्यक दर्शन पे है, हमारा जोर काय पे है? हमारा जोर तो केवल और केवल सम्यक दर्शन पे है, तत्व ज्ञानी होने पर है। हमें आपके खाने पीने की,
आपके संयम की चिंता इसलिए नहीं है कि सम्यक दर्शन के बिना जब संयम होता ही नहीं समझो आप। मुझे एक बात बताओ, मेरा बेटा अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है और मैं उसके आईएएस बनने की चिंता करूं तो ये मूर्खतापूर्ण है कि नहीं? कि आईएएस की काय की चिंता है कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए? अरे भाई अभी तो बहुत दूर की बात है, पहले 5वीं से 10वीं तक तो पढ़ ले और 10वीं से 12वीं तो पास कर ले। वो कितने नंबरों से कर रहा है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है कि नहीं, तब तो तुम सोचना। अभी से क्यों सोचते हो? ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव मुनि धर्म की चिंता कर रहा है। कौन से धर्म की? अभी सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है और मुनि बनने की प्लानिंग चल रही है, संयम लेने की प्लानिंग चल रही है, त्याग व्रत की समाधि मरण की तैयारी चल रही है। बिना सम्यक दर्शन के समाधि मरण होता है किसी का? है? होता है कि नहीं है? अभी कल एक महाराज बोल रहे थे, बोले ये प्रतिमाएं सच्ची नहीं है। कि क्यों? कि साहब इनके किसी का समाधि मरण नहीं होता। मैंने प्रतिमा से समाधि मरण होता है, कल पे है कि नहीं है कि आत्मा की दृष्टि से समाधि मरण होता है। मैं प्रतिमा और नहीं प्रतिमा के बारे में बोल ही नहीं रहा। अरे भाई समाधि मरण तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। जो जीव आत्मा को ग्रहण करता है, आत्मा की दृष्टि करता है, वो जीव ही समाधि मरण करता है। नहीं समझ में है? उसमें प्रतिमा किसने विराजमान करी, किसने सूर्य मंत्र दिया, इससे समाधि मरण का क्या है? पकड़ में है, लेकिन जगत में तो चलता है। तो भाई अपने को तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि सबसे पहले जीव को अपने आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। पर उसमें प्रश्न ये भी आ सकता है कि साहब आत्मा का ज्ञान कैसे करें? देखो भाई, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ना बहुत शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, ना बहुत मंदिर जाने की जरूरत है, ना बहुत प्रवचन सुनने की जरूरत है, ना बहुत तीर्थ क्षेत्रों पे जाने की जरूरत है, ना बहुत महाराजों के पास जाने की, ना पंडितों के पास, किसी के पास आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा की पहचान चाहिए बस। और सुनो, आत्मा की पहचान भी बहुत कठिन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आत्मा की पहचान करने में 10-20 वर्ष लगेंगे। आत्मा की पहचान 5 साल का बच्चा कर सकता है, 10 साल का बच्चा कर सकता है। जब एक 2 साल का बच्चा 2 ही साल का है, 2.5 साल का है, और जरा सी उसको मिर्ची चखा दो, क्या चखा दो? मिर्ची, तो जल गया, मुंह में तकलीफ हो गई, और उसे फिर दो वो मिर्ची तो लेता है। और जरा सी मिठाई चखा दो तो फिर बार बार मांगता है, और मिर्ची दिखाओ तो भागता है। तो जब 2 साल का बच्चा भेद ज्ञान कर सकता है तो 60 साल का बुढ़ा नहीं कर सकता है? 20 साल का आदमी नहीं कर सकता, 30 साल का आदमी नहीं कर सकता। कि मतलब क्या है कि अरे सीधा सा गणित है, आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ है। आत्मा जानता है, देखता है, ये आत्मा की नेचर है, ये आत्मा का स्वभाव है। और ये स्वभाव प्रकट है कि कहाँ प्रकट है? कि तुम जान रहे और देख रहे हो ना। ये टेबल तो नहीं जान रही, देख रही कि हाँ साहब ये बात तो ठीक बता दी, जान तो बस तुम आत्मा हो। ये तुम्हें आत्मा की पहचान मिल गई कि और ये शरीर और ये राग आदि विकारी भाव कि ये तुम्हारे नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल के हैं, इनकी भी पहचान मिल गई। अब किस पंडित के पास जाना? अब कहाँ जाना? कहीं नहीं जाना। बैठ के इनका वेद ज्ञान करो, बैठ के अनुभव करो। आपको पता है आप सम्यक शिखर क्यों जाते हो? आप महाराजों के पास क्यों जाते हो? आप इतना मंत्र आत्मज्ञान के लिए नहीं आते, ध्यान रखना। तो फिर काय के लिए आते? पुण्य के लिए आते हो, टाइम के लिए आते हो, सामाजिक दृष्टि से आते हो, परंपरा से आते हो। आत्मा के लिए आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आत्मा के बारे में तो हमने आपको बता दिया। वो तो तुम अपने घर में बंद कमरे में आत्मा का ध्यान करो, वहां और जल्दी मिलेगा।
नहीं समझ में आया? भीड़ में तो बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन एकांत में तो आत्मा जल्दी मिलेगा। तो फिर हम क्यों आते? अभी अपन देखो एक दो महीने निकलते हैं, फिर मन में क्या लगता है कि चलो कहीं तीर्थ कराते हैं, चलो कहीं कल्याणक में चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है? आपको धर्म की भावना हुई? धर्म की भावना नहीं हुई, आप 2-3 महीने में बोर हो गए, समझ में ऊब गए। तो ऊब गए तब अच्छा मैं ही तुमसे पूछो कहाँ जाओगे? तो आ जाओ बताओ। अब मैं तुमसे कहूँ कश्मीर घूमिए, अरे वहाँ कोई आतंकवादी मार देगा भाई, ठंडे अपने बस की तो मन नहीं जाते वहाँ, नहीं ना। मैं तुमसे कहूँ एक काम करो, चलो इस तरफ घूमिए, केरल तरफ घूमिए, अरे भैया खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो दूर है और फिर नॉन वेज वगैरह वहाँ पे सब व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, तुमने इसलिए केरल कैंसिल कर दिया। तो एक काम करो, बहुत बढ़िया पंच कल्याण हो रहा, बहुत बढ़िया जोरदार, तो चलो। तो वहाँ व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाएगा, और धर्म के नाम पर रंग राग आदि होंगे, अपने राग की पूर्ति हो जाएगी, घूमना फिरना हो जाएगा, वहीं से सिद्धवरकूट कर आएंगे, वहीं से थोड़ा इंदौर घूमे आएंगे, बढ़िया बाजार है इंदौर में, बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, आप इंदौर चले गए। तो आप ये मत सोचो कि इसका धर्म से कोई संबंध है, धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये तो आपका मन नहीं लगता, भाई इतनी सी बात है, आप बोर हो जाते हो। अब आपने क्या गलती कर रखी है, इसको ही धर्म के खाते में लिख लिया। अब क्योंकि वो धर्म के खाते में है ही नहीं, तो धर्म का उससे क्या संबंध है भाई? कि साहब पुण्य के खाते में है, कि पुण्य के खाते में भी बहुत कम है, असली तो राग आदि की पूर्ति है, ख्याल में है ना, उसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। पुण्य भी बामुश्किल ही लगता होगा, ख्याल में है ना, क्योंकि वहां परिणाम स्थिर तो रहते नहीं। अच्छा अभी अपन गए थे, जहाँ पे भी गए थे, कौन सी जगह, सोना के कौन, इंदौर, तो परिणाम कितने चंचल हो जाते हैं, सब रहने की व्यवस्था नहीं बन रही, सब भोजनालय में लाइन लगी है, भीड़ लगी है, पगला रहे हैं, शांति से घर की 2 रोटी छोड़ के, और वहाँ जो धक्के में रोटी खाने का मजा है जमीन पे बैठ के खा रहे हैं, चल रहा है, कैसे करके पेट भर रहे हैं, फिर भागो भागो कार्यक्रम चालू हो गया और आगे की सीट लुट जाएगी, फिर दिखेगा नहीं। तो ये पूरे टाइम जो परिणामों में आकुलता चलती है, आप खुद ही सोचो इसमें पुण्य बनता होगा कि पाप बनता होगा, ख्याल में है कि नहीं आया? वो पुण्य तो मंद कसाय से बनती है, वहाँ मंद कसाय तो है नहीं, और फिर कैमरा और घूम जाए तुम्हारी तरफ, और फोटो और खींचने लगी, आजकल तो और ज़्यादा साधन बढ़ गए। पहले तो आदमी बहुत सहज और सरल रहता था, आजकल तो स्टेज पे बैठ के ये स्थिति हो गई कि कैमरा अपनी तरफ घूम रहा तो ध्यान करने लग जाए, देख लिया पीछे से कैमरा, ये और मायाचार चलने लग गए। आदमी सहज रहता था पहले, अब वो भी छीन। मनुष्य जाति के साथ इतना ज़्यादा समझ लो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मनुष्य जाति को जड़ से उसकी सहजता को बर्बाद किया जा रहा है, मनुष्य को सहज नहीं रहने दे सकते। अब आपको पता नहीं है, अपन तो इतने गुलाम होते जा रहे हैं, अब अपन बाथरूम में ही नेचुरल रह ले तो लेने, अब नेचुरल रहने की जगह नहीं बची कहीं पे, पल पल चेहरे बदल रहे हैं, ख्याल में है कि नहीं आया है? पल पल कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ बाथरूम में थोड़ा टाइम लगाया कर, जल्दी मत निकलो, देखा करो वहाँ अपने आप को कि मैं रियल में हूँ कैसा, मैं इसके बाहर निकलते ही कैसा हो जाता हूँ, और घर के बाहर निकलते और कैसा हो जाता हूँ, और भीड़ मिलते ही और कैसा हो जाता हूँ। उन सब रूपों को याद किया करो, उन रूपों में देखा करो कि मेरा असली रूप कौन सा है, ख्याल में आया? अभी एक शेर है वो याद नहीं आ रहा, उसका अर्थ है मैंने इतने चेहरे बदले, मैंने अपने चेहरे पर इतने नकाब लगाए और इतने नकाब बदले कि मैं यही भूल गया कि मेरा असली चेहरा कौन सा है, ख्याल में है ना? हम और आप अपनी असली पहचान ही नहीं जानते, कभी आप अपने को कुछ मानते हो, कभी आप अपने कुछ मानते हो, और मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला गायक आत्मा हूँ, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं हूँ, इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो देखो श्री गुरु क्या कहते हैं, पहले तो तत्व ज्ञानी, तत्व ज्ञानी का अर्थ कर दिया, तो कोई पूछने लग जाए भी कि तत्व ज्ञानी कैसे हो, तो भैया आत्मा के दृष्टि से, आत्मा के ज्ञान से तत्व ज्ञानी होते हैं।
फिर देखो सम्यक दृष्टि, तत्व ज्ञानी सम्यक दृष्टि की बात। फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, फिर अपने परिणामों को ठीक करे। फिर क्या करे? वर्तमान परिणामों के ही भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, इसका अर्थ कर दिया। भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। क्लियर हो गया ना? यानी आपको लग रहा है कि ये प्रतिज्ञा मैं ले रहा हूं और ये भविष्य में शांति से पूरी हो जाएगी तो लेना, व्यर्थ के बिल्कुल झंझट में मत पड़ना। कई बच्चे होते हैं अभी शादी वगैरह हुई नहीं, नौकरी का था पता नहीं कहाँ लगेगी कैसे लगेगी, वो प्रतिज्ञा ले ली। अब बहुत परेशान होते फिर, क्यों? कि भाई नौकरी का काम है, अब वो कहाँ क्या स्थिति बनेगी, बहुत परेशान होते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के प्रतिज्ञा लेना, नहीं समझे? अब आजकल अपन बहुत वो करते हैं, बच्चों को फटाफट त्याग करा देते हैं, ये कर दो ये कर दो। अब वो बेचारे बाहर पढ़ने जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि भैया वो जीवन जो है आधा वो खाने पीने के चक्कर में परेशान होते हैं। तो अपने को बहुत सोच समझ के कि भाई ये भविष्य में प्रतिज्ञा होगी, सार्थक बनेगी, निर्वाह होगी नहीं होगी, तब लेना चाहिए। तथा शरीर की शक्ति, देखो कितनी बातें लिखी टोडामल जी। तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विचार करे। इस प्रकार विचार करके फिर प्रतिज्ञा करनी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझ गए नहीं? अब आजकल कोई ऐसे नियम ले ले, मैं एलोपैथिक दवाई नहीं लूँगा, और अभी 25 साल का लड़का है, 30 साल का लड़का है, उम्र पूरी पड़ी है, बाल बच्चे वाला है, और तुमने तो एकदम से बस ब्रह्मचारी जी की बातों में आए और एलोपैथिक दवाइयाँ ऐसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं और ऐसे बनती हैं, और वो सब दिखा दिए 2-4 वीडियो, और तुमने कहा साहब आज के बाद एलोपैथिक मर जाएंगे, नहीं खाएंगे, अब ले लिया। अब ये तुमने जो नियम लिया तो तुमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बिल्कुल भी विचार नहीं किया। कि क्यों नहीं किया? कि वर्तमान में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बढ़िया नहीं है, उसके जानने वाले स्पेशल बढ़िया लोग नहीं है, आयुर्वेदिक की जो क्वालिटी पहले थी वो क्वालिटी अब नहीं है। एक बार समझनी पड़ेगी ना। और मेरी अभी इतनी उम्र है नहीं, और कल कोई बीमारी आ गई, वो जरा सी बात में कि एक अंग्रेजी दवाई खाओगे तो बच जाओगे, ख्याल में है ना कि नहीं मैं तो सब मर जाऊंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञाएं अपने को नहीं ले, फिर वो तुम्हें बताते फिरेंगे कि तुम्हारा आयु क्रम होगा तो बच जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई बात इसकी है ही नहीं। जो जीव देखो, समंतबद्ध आचार्य का उदाहरण अपने पास प्रसिद्ध है। तुम ये सामान्य गृहस्थों को ये पट्टी पढ़ा रहे हो कि तुम्हारा आयु क्रम होगा तो बच जाओगे, तुम चाहे कुछ हो तुम ये मत करो, ऐसा पढ़ा रहे, ठीक है ना। और जबकि रियलिटी ये है कि उस परिणामों की, उस स्थिति की, उसकी अभी क्या उम्र है, क्या स्थिति है, वो सब देखना पड़ता है, क्योंकि सब में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नहीं समझ? अभी जैसे आप रोटी छोड़ दो और बिल्कुल मत खाओ और ये सोचो कि जब आयु क्रम जब तक होगा तब तक जीऊंगा, रोटी से थोड़ी जीता हूँ, तो कितने दिन जीवोगे? मैं तुमसे ही पूछता हूँ, ले लो, मैं देखता हूँ आयु क्रम में कितनी ताकत है। नहीं समझ में आया? रोटी छोड़ दोगे जैन साहब और पानी छोड़ दो, रोटी और पानी छोड़ दो तो कितने दिन जियोगे? भाई महीना भर जी लोगे, 2 महीना जी लोगे, नहीं सब आयु क्रम पूरा हो, जब तक नहीं हो देखो ना, अभी देखते हो आयु क्रम कितना है तुम्हारा, नहीं समझ में आया? तो जैन साहब, इंजीनियर साहब, ये आपको निमित्त नैमित्तिक ज्ञान होने चाहिए। ये मूर्खतापूर्ण बात है जो ये मनुष्य पर्याय है, और ये जो बॉडी है, ये बॉडी खाली कर्म से नहीं चल रही है, इसमें कई चीजों के निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं है? मेरे सिर में दर्द है, एक गोली खाऊंगा मिट जाएगा, एक गोली खाई मिट गया। और निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि भाई खाओगे तो मिट गई। साहब आप हार्ट बदल दो, नहीं समझ में आया? आज इतने उपचार में कि नहीं साहब हम देखते हैं तो छोड़ दो, देखते हैं हम कितनी देर होता है, क्या होता है। तो जगत के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान जरूर होना चाहिए।
मैं आपको समंतबद्ध की कहानी बता रहा था कि समंतबद्ध मुनिराज को भस्मक व्याधि नाम का रोग हो गया। ठीक है, जवान थे बिल्कुल, और अब रोग हो गया तो उनके गुरु के पास गए तो उनने क्या किया कि छोड़ो ये दीक्षा, हल में है कि नहीं है, और जाके जैसे बने, ये शब्द है, जैसे बने इसको मिटाओ। अब एक महाव्रत के धारी, सत्य महाव्रत के धारी, ख्याल में है कि नहीं, तो उनने तो प्रतिज्ञा पूर्वक महाव्रत लिए होंगे, कैसे ऐसे ही ले लिए, ऐसे ही छोड़ दिए कि नहीं, सब मुनि धर्म पूरा का पूरा, और उसको भी छोड़ दिया। ये नहीं कहा कि अरे आयु कर्म है जब तक क्या चिंता है, क्या कर लेगा भस्मक व्याधि रोग के, ना, ऐसा नहीं है। इसका उपाय करो, कोई आफत नहीं आ रही, पर जब उपाय करके जब रोग ठीक हो जाएगा तो फिर दीक्षा ले लेंगे। अब ये आपके सामने कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है समंतबद्ध आचार्य, और उनके गुरु कितनी बड़ी हस्ती होंगी। इतने भावलिंगी संत जब अपने शिष्य को आयु कर्म के भरोसे नहीं छोड़ते, कर्म के भरोसे नहीं छोड़ते, वो कहते ना इसका उपचार करो जाओ, और वे कह रहे हैं समंतबद्ध, ना तुम कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, मैं तो नहीं करता। कह रहे भैया भी बहुत काम करना है तुम्हें, ख्याल में आए ना, ऐसे मनुष्य भाव को बर्बाद करने के लिए नहीं मिली है मनुष्य भाव कि मर जा, मनुष्य भाव के साथ कुछ नहीं रहेगा, मैं तो पक्का श्रद्धान रहूंगा, ऐसे इसके लिए नहीं मिली है मनुष्य पर्याय भैया, बहुत कीमती है मनुष्य पर्याय। डॉक्टर साहब तो ये भी समझाते कि मर के मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, एक प्रतिज्ञा पूरी करी तुमने, क्या मर जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, कि मर के मिलेगा क्या, कि स्वर्ग चलेगा उधर, तो स्वर्ग में तो अभी जितना संयम है वो भी छूट जाएगा, और आकुलता मिलनी वैसे भूख मिलने। तो डॉक्टर साहब तो कहते कि मनुष्य पर है जितनी ज्यादा से ज्यादा रहने दो, इसको खत्म करने की मत सोचो। और देखो भाई, द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने हाथ में नहीं है, अपन दुनिया नहीं बदल सकते, कोई एक आदमी दुनिया नहीं बदल सकता, ये तो दुनिया का प्रवाह जैसा बढ़ता है भागता है वैसे भागना। अब पूरे में इंटरनेट का जाल बिछ गया। मैं भी 2-3 दिन पहले से विचार कर रहा था, एक दो मित्रों से बात भी हुई कि भाई आपको आधुनिकता ने, आज के विज्ञान ने आपको मौत के करीब बहुत ला दिया है, आप मौत के बहुत करीब हो। ख्याल में ये मत सोचना जैन साहब, इतने करीब है हम मौत के कि कौन सी घटना कब हो जाए अब उसका कोई पता नहीं। पहले का आदमी गांव में रहता था, अपने खेत का शुद्ध खाता था, खेत में डला रहता था, वही खेती बाड़ी करता था, ना तो उसमें कोई कार चढ़ाने वाला था, ना कोई कार चढ़ाने वाला था, है ना कोई इंटरनेट था, ना कोई कैंसर था, ना कोई पराबिग्नि किरणें थी, ना वायरस थे, ना कुछ थे, अपना मस्त रहता था। और सुनो 90-90 100-100 साल तक जीते रहते थे। ख्याल में है ना, कुछ नहीं पता। अब आज का देखो तुम, आज का मैंने भी गणित बैठाया था, आदमी अब 40 साल से ज्यादा जवान बचे ही नहीं। मैंने अभी 40 साल का आदमी होते ही पूरा शरीर खत्म है। कहने को 40 साल है, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ओ भाई साहब अब शरीर साथ नहीं दे रहा, अब चला नहीं जाता है। 40 साल की उम्र पूरे बाल सफेद हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, 30 साल की उम्र में हार्ट फेल हो रहे हैं। और सुनो, ये सब चीजें अपनी जगह है, और मोटर कार गाड़ियां इतनी बढ़ रही हैं, इतनी मात्रा में बढ़ गई हैं कि तुम स्कूटर लेके कृष्णानगर तक घर पहुंच जाओ सलामत, यही बहुत है। हाँ, हो गया ना, एक की बात नहीं है, ये तो अपन जानते हैं, रोज होते, रोज। मैं तो रोड पे से निकलता हूँ, रोज गिरता है कोई, कि क्यों, कि भैया सबको जल्दबाजी है, सबके पास गाड़ियां हैं, 4-4 पहियों की गाड़ी तेज चला रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे फोन पे बात कर रहे हैं, है ना, और चला रहे हैं, क्या करें। और जो पूरा इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है, इससे पूरे से वो किरणें वो निकल रही हैं, वो सब इफेक्ट कर रही हैं, अपन को पता थोड़ी है।
कि अपन के इससे कैंसर हो रहा है। जे और सुनो, सब्जियों में घिया तोरी में इंजेक्शन लग लग के आ रहे हैं। अबे जैन ही सबसे ज्यादा कैंसर पीड़ित हो रहा है, क्योंकि जैन ही घिया तोरी सबसे ज्यादा खाते हैं। अपन आलू खा नहीं सकते, ख्याल में है ना। वो जो घिया तोरी खाते हैं और घिया तोरी में दवा के इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन इतना इफेक्टेड होता है, इतना ज्यादा इफेक्ट करता है शरीर को, जिसका कोई उपाय नहीं। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव आ गए, अब क्या करोगे तुम? हैं अब तुम्हारे पास इसका तो त्याग है, और वहां पे एंटीबायोटिक खाते फिरो। जिनसे एंटीबायोटिक मिलता है वो तुम्हें त्याग करा रखा है नेचुरल, और वो एंटीबायोटिक उसी में डाल रखा है। पकड़ में आ रहा मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझ में आ रहा? तुम अदरक नहीं खाते, तुम गाजर नहीं खाते, तुम लहसुन नहीं खाते, और उसी का एंटीबायोटिक है ये सब चीजें, इसी का निकाल के उनने दवाई में डाल रखा है। और दवाई तो तुम खा लेते हो, क्योंकि तुम्हारा दवाई का त्याग है नहीं, और ये तुम खाते नहीं। तो भैया हमारे जीवन में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो भाई, ये संयम जो है, ये वास्तव में बाहर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव भी हो, आत्मज्ञानी भी हो, वो भी क्या कर सकता है? वो तो बाहर का जो वातावरण है वो तो है, उसमें वो भी क्या कर सकता है? अगर सम्यक दृष्टि हो कोई, तो वो भी घिया थोड़ी खाएगा तो उसे भी इंजेक्शन ही वाला मिलेगा। क्या करे बताओ? है क्या करेगा वो? जो भी करेगा बाहर के तरफ है। अब बाग बगीचा लगाओ कि घर पे बाग बगीचा लगाओ, घर ही नहीं इतना बड़ा कि बाग बगीचा रह लो, इतना ही बहुत है बाग बगीचा। तो और बाग बगीचा लगाओ तो ये कहते हैं कि उसमें उससे ज्यादा हिंसा है। जितने जीव तुम बचाओगे नहीं, उतना तो बाग बगीचा लगा के 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री तक निपटाते जाओगे, क्योंकि उसमें चींटे पतंगे सब होते हैं खेती किसानी में, और सब मरते हैं। क्या उपाय? अब सोचो भैया, शांति से समता से, ख्याल में है कि नहीं है? बिल्कुल परेशान ना हो, और अपने जीवन में जितना दिमाग लगाओ कि किस रूप में, कि व्यर्थ की खींचातानी मत करो, सहजता से रहो, सहज रहो, अपना दाल रोटी खाओ। ख्याल में है कि नहीं आया? और जानो कि भैया अब ज़्यादा आयु क्रम नहीं है, अब ज़्यादा स्वस्थ रहने का उपाय नहीं है, क्योंकि समय आ गया है। तो अब जैसे ये कलिकाल पंचम काल है, तो इस पंचम काल में आचार्य भगवंतों ने साफ साफ लिख दिया कि इसमें सहनन कमजोर है। इसमें ये भी लिख दिया कि बाहर का जो वातावरण है वो बहुत भयानक रहेगा, ये सब लिखा हुआ है। अब अपन तो निकलने वाले हैं, अपनी तो पर्याय चलो निकल जाएगी जैसे है। आने वाली पीढ़ी का तो मैं सोच के सोचता हूँ कि इनका विचारों का होगा क्या। इनके शरीरों में ताकत अपने ही में नहीं बची कुछ भी। अभी मैं जानता हूँ मेरे पिताजी में से ज्यादा ताकत है, इनके पिताजी में इनसे ज्यादा ताकत थी, और धीरे धीरे छीड़ होती जा रही है, बिल्कुल छीड़ होती जा रही। अब अपन देखो अरविंद जी कितने थक जाते हैं, कितने थक जाते, अपनी पत्नी कितनी थक जाती है। अपन सोचते हैं यार अपन की हालत क्या है यार, अपन इतने क्यों थक जाते हैं? वो बेचारे लेबर काम करती रहती है, रात और दिन लगी रहती है। वो औरतें बेचारी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती हैं, झाड़ू पोंछा करती हैं, 10 को फिर अपने घर की रोटी बनाती है। तो क्या करें? क्या भाई, अपन किसके बर्तन मांजने लगे? अब अपन कौन सी मजदूरी करने लगे? ख्याल में देखो कैसा नियम है। पहले तो ऐसा सिस्टम था, उदय की विचित्रता। आजकल इस पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं कि वर्तमान के उदय जैन साहब बड़े खतरनाक है। देखो ऐसे उदय हैं, एक काम वाली है, एक जो मजदूर आदमी है, उसके पास रोटी नहीं है, काजू किशमिश नहीं है, खाना नहीं, लेकिन उसका शरीर मजबूत है और वो मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन उसको बेचारे भोगने की कुछ है नहीं उसके पास। और जिनके पास भोगने के लिए है, दिमाग है, उनको साहब भोगने की क्षमता नहीं दी। मतलब कुल मिला के सबके ही खट्टे अंगूर हैं। अब देखिए ना, पहले का काल कैसा था। हर चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती कोई पहाड़ तोड़ने तो जाते नहीं थे, कोई मजदूरी तो करते नहीं थे, राजा थे, उसमें ताकत भी उनमें खत्म बहुत जबरदस्ती इतनी थी। अपन एक मजदूर से जीत सकते हैं, अगर एक मजदूर अपने से लड़ाई करे तो अपन जीत सकते हैं, तो आप उन्हें को 2 मिनट में पटक के चित्त कर देगा।
है। और फिर चक्रवर्ती कैसे होते थे, फिर तीर्थंकर कैसे होते थे, लो उंगली सीधी करो, लगाओ पूरी प्रजा को, लगाओ योद्धाओं को, तो एक उंगली सीधी ना कर सके, ऐसी शक्ति। और फिर भोगने के लिए पुण्य सामग्री पूरी है कि नहीं। अब वर्तमान में तो ऐसा है, दांत है तो चने नहीं और चने हैं तो दांत नहीं। ख्याल में ये वर्तमान का बिल्कुल तुम्हें निचोड़ बता दिया मैंने। तो हो गए मुकेश अंबानी घर के, हो गए अरबों की संपत्ति, हम मानते हैं, लेकिन हमें पता है मूंग की दाल से आगे नहीं जा सकते। पक्की बता रहा हूं मैं, ख्याल में आया। अरे भाई साहब और सुन लो, कितने कितने खा लो, कितने पी लो, अंतो गत्वा कुछ नहीं बचता है। मैंने बहुत विषय भोगे तो कुछ बचा है, कुछ नहीं बचता। इससे निर्णय करो कि अरे ये भोग के मिलना क्या है, अंतो गत्वा हाथ खाली के खाली रहना है। इसलिए भोगों के पीछे, आत्मा को छोड़ के भोगों के पीछे दौड़ना ये मूर्खतापूर्ण है। भोगों के पीछे मत दौड़ो, आत्मा के पीछे दौड़ो। और जो खाने पीने की आवश्यकता है जीव की, जो इस देह का स्वभाव है, उसको पूरा करते चलो, लेकिन अति आसक्ति होकर संसार में मत लगो। अब बहुत पैसा जोड़ने का, कमाने का समय नहीं है, क्योंकि आपका शरीर ही अब साथ नहीं देना है। किसके लिए करोगे? अभी खबर आई, एक हमारे मित्र हैं कि साहब हार्ट फेल हो गया। ख्याल में है कि नहीं है कि क्यों हो गया? कि बहुत परेशान हो गए कि किसमें के व्यापार में, क्या करोगे? अब सारी परेशानी रखी रहोगे कि नहीं रखी रहोगे? हैं क्या करोगे? ये चिंताएं तुम बढ़ाते जा रहे हो, और बड़ा क्या करोगे? ये जीवन थोड़ा है। श्रीमद जी का वाक्य है, जिंदगी बड़ी करनी हो, अच्छे से जीनी हो तो जंजाल कम करो। ये तक लिखा श्रीमद जी ने तो कि जिसे छाछ रोटी की व्यवस्था हो जाए, उसे बिल्कुल भी कमाने के काम छोड़ देना, ये लिखा है। और हम और आप क्या कर रहे हैं कि छाछ रोटी की तो छोड़ो, दूध रोटी की व्यवस्था चल रही है, और फिर भी पैसा जोड़ने में पागल बने जा रहे। कभी आपको ऐसा लगे ना देवेंद्र जी कि मैं पैसा बहुत जोड़ लूं, अपने बेटे के लिए तो जोड़ दूं, तो उस समय ऐसा जरूर सोचा करो कि क्या मैं अपने बेटे के लिए जोड़ दूं? मेरा बाप मुझे जोड़ के गया था, हैं? और जब मेरा बाप जोड़ के मुझे नहीं गया था, मैंने फिर भी जी लिया। जिंदा हूं कि मर गया मैं? क्या जिंदा हो? तो मेरा बेटा भी अपने बाप, उसमें दम होगी तो वो भी जोड़ लेगा। मैं क्यों इतना परेशान हूं? मेरी उसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी है, पढ़ने पढ़ाने की जिम्मेदारी है, जो उतना करके बात खत्म। करोड़ों संपत्ति जोड़ के देने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये किसी बुक में लिखा हो कि बाप को करोड़ों रुपए की संपत्ति जोड़ के बाप को तो बेटे को देना चाहिए, ये तो नहीं लिखा। हाँ, उसका लालन पोषण बढ़िया होना चाहिए, ये बाप का कर्तव्य है। वो बढ़िया से बढ़िया शिक्षा प्राप्त करे, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दे उसकी, जो वो अपना काम है। लेकिन हम करोड़ों रुपए जोड़ के नहीं दे सकते, क्योंकि हमें अपना भाव भी तो जीवन का भाव करना है। इसलिए बहुत सी सारे जीवन में बच्चों में जीवन खपा देते, तो पकड़ में आ गया। तो मृत्यु के बहुत करीब आ चुकी है दुनिया। गैस पाइपलाइनें बिछ गई हैं, कब विस्फोट फटेंगे कुछ नहीं पता है। इसलिए आनंद से भेद ज्ञान करो, आत्मा का अनुभव करो, ज्यादा पागल मत बनो। समझ में आया? ये बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत बदल दो। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा आत्मा। समझ में आया? आत्मा की तरफ ध्यान, कुछ नहीं मिलेगा इस संसार में। देखो हो गया ना। यहाँ कोई कहे कि चांडाल आदि ने प्रतिज्ञा की, उनके इतना विचार कहाँ होता है? भाई उनने तो ऐसे ले ली, आगम में मिलता है, शास्त्र में मिलता है। तो देखो क्या लिखा टोटामल जी ने, मरण पर्यंत कष्ट हो तो हो, परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना। ऐसा विचार करके वे प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा के प्रति निरादरपना नहीं है। अब ये तो बात लिख दी
ठीक है ना। और सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्व ज्ञान पूर्वक ही करते हैं। अब जैसे चांडाल आदि का यहाँ पर उदाहरण दिया, तो तुम्हें चांडाल आदि से लेना देना क्या, तुम चंडाल थोड़े ही हो अंदर। अरे वो चंडाल था बेचारा, उसे कुछ पता नहीं था, वो कोई जैन धर्म की कोई महान महिमा देखी, कोई मुनिराज की महिमा देखी और एकदम उसको लग गया कि मैं मर जाऊंगा तो कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, चढ़ गई बात। ख्याल में आया कि नहीं आया? और उसने बेचारे नहीं खाया, तो भाई वो तो उसको ना तत्व ज्ञान था ना उसको स्वरूप की खबर थी, वो तो बस आ गया तो आ गया, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें कौवे के मांस त्यागने की जरूरत क्या है? तुम तो मांस वगैरह खाते ही नहीं, तुम्हारी तो कोई अब वो चंडाल क्यों लेता है प्रतिज्ञा, रोज फांसी पे चढ़ाता है, तो उसको एक दिन भाव आया, अरे रे 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 मैंने कितना पाप करा, अरे रे कितने लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया, पकड़ में आया कि नहीं आया? तो एकदम भाव बढ़ गए, अब अष्टमी को फांसी नहीं चढ़ाऊंगा जब मर जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, वो मर गया तो स्वर्ग चला गया, वो भी ठीक है। लेकिन हमें ऐसे स्वर्ग जाने की जरूरत क्या है? ना तो हम किसी को फांसी पे चढ़ा रहे, ना किसी को मांस खा रहे, हम तो वैसे इतना शुद्ध सात्विक जीवन जी रहे हैं कि आज भी मर जाए तो स्वर्ग चले जाए। तो हमें स्वर्ग की बात थोड़ी सोचना है, अरे हमें तो स्वर्ग का भी अभाव हो जाए, संसार का ही अभाव हो जाए और अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाए, संसार की दृष्टि छूट जाए, हमें तो ये काम करना है। तो हम तो उसी हिसाब से चलेंगे ना। अब कोई चंडाल क्यों कर रहा है, इसका मतलब कोई प्रतिज्ञा ने लेना ना, बात ये नहीं है। जितनी जीवन में प्रतिज्ञाएं, जितना शुद्ध सात्विक जीवन होना चाहिए उतना तो हमारा सहज ही है, उस पर तो हमें कोई कष्ट है ही नहीं, ना हम किसी को जीव को मारते हैं, न हमें मारने के भाव आते हैं, न हम कोई किसी का मांस खाते हैं, न किसी को सताते हैं, न किसी का अन्याय करते हैं, न नीति करते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। ख्याल में है ना। और भूमिका के अनुसार जितना वक्त छोड़ना चाहिए वो भी छोड़ रखा है, पकड़ में है ना। तो इसलिए देखो क्या कहते हैं, और सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्व ज्ञान आदिक पूर्वक ही करते हैं। देखो साफ साफ लिखा है, अगर सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वो बिना विचार करे, बिना कोई भी प्रतिज्ञा नहीं लेगा। इसलिए जो लोग ऐसा बोलते हैं कि तुमने कैसा स्वाध्याय करा, तुम कोई प्रतिज्ञा ही नहीं लेते, और जिनने कोई स्वाध्याय नहीं करा वे ब्रह्मचारी बन गए, वे महाराज बन गए। इसलिए सोनगढ़ियों का स्वाध्याय समझ में नहीं आता। भाई साहब बात ये नहीं है, वो स्वाध्याय करने से, तत्व ज्ञान होने से ये निर्णय बन जाता है कि अरे अभी मेरी परिणति में संयम नहीं है, अभी मैं ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बनने योग्य नहीं हूँ, अभी मैं महाराज बनने योग्य नहीं हूँ। तो वो अपना गृहस्थ धर्म अंगीकार करता है और शांति से गृहस्थी में रहता है, उसे तुम पापी कहते हो। और जिन मूर्खों को कुछ खबर नहीं है, चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान, किसी की बातों में आकर पूज्यता की चाह में, मानाधिक के लोभ में, देखा देखी परंपरा से, नरकादि के भय से नियम व्रत ले लेते हैं, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, महाराज बन जाते, उनको तुम ढोक देते फिरते हो, उन्हें तुम धर्मात्मा मानते हो। जबकि वास्तव में देखो तो कि ये जो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति है, महाराज है, इसे आत्मा की दृष्टि है भी कि नहीं। कल रात की क्लास में लिया था मैंने कि जो सच्चे मुनिराज होंगे, जो सच्चे त्यागी वृत्ति साधु सन्यासी होंगे, जो अच्छे सच्चे पंडित होंगे, वे तुम्हें आत्मा की बात समझाएंगे, वे तुम्हें जगत के प्रपंचों में बिल्कुल नहीं उलझाएंगे, वे तुम्हें पुण्य करो, ये करो, इसकी कोई प्रेरणा नहीं देंगे। वे तो ये कहेंगे कि तुम आत्मा की दृष्टि करो अगर तुम्हें ज्ञानी होना है तो अगर उसने खुद आत्मा की दृष्टि करी होगी तो उसकी भाषा ऐसी निकलेगी, और अगर उसने खुद आत्मा की दृष्टि नहीं करी होगी तो कहेगा ब्रह्मचारी बनो, घर गृहस्थी छोड़ो, साधु बनो, मंदिर बनवाओ, बड़ा मंदिर बनवाओ और बड़ा मंदिर बनवाओ, दिल्ली की जैन समाज सो रही है, यहाँ पे ऐतिहासिक मंदिर बनना चाहिए, बस ये भाषण देता पड़ेगा। ख्याल में है ना। तो गहराई से यहाँ अपन विचार करना, फिर आगे भी और चर्चा चलेगी उस हिसाब। बहुत अच्छा प्रकरण है ये, क्योंकि इसमें जीव बहुत उलझे रहते हैं,
सहजानंदी सो दशरू